CUET 2024 के लिए क्या आपने भी अटेम्प्ट दिया है फॉर BBA, BCA एंड BTech और डाउट में है कि एग्जाम क्लियर होगा या नहीं? तो आइए जानते हैं उन टॉप कॉलेजेस के बारे में जहां पर एडमिशन ले सकते हैं आप विदाउट CUET एग्जाम। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसी है इन कॉलेजेस की रेपुटेशन, एलिजिबिलिटी एंड प्लेसमेंट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है निशा और आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ उन टॉप कॉलेजेस के बारे में जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं विदाउट CUET एग्जाम फॉर BBA, BCA एंड BTech कोर्सेज। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाकर कॉलेज सर्च के चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए लाखों बच्चे CUET के लिए अप्लाई करते हैं फॉर वेरियस UG एंड PG कोर्सेज। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बच्चे का एडमिशन CUET एग्जाम के थ्रू एक अच्छे कॉलेज में हो। इसलिए ये हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि आपको एक बैकअप प्लान जरूर रखना चाहिए फॉर एडमिशंस इन टॉप कॉलेजेस जहां पे CUET के बिना एडमिशन हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कौन से हैं वो ऐसे टॉप कॉलेजेस जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं विदाउट CUET एग्जाम्स। बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं BBA, BCA एंड BTech कोर्सेज की। सबसे पहले हम बात करेंगे BTech कोर्स की, जिसमें सबसे पहला नाम आता है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का। LPU इंडिया का एक वेल स्टैब्लिश एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है जिसको UGC और UGC DEB से रिकॉग्निशन मिली हुई है। इसकी अगर NIRF रैंकिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग कैटेगरी में इसको 50th रैंक मिली है। साथ ही साथ इसको NAC एक्रीडेशन मिली हुई है विद A++ ग्रेड। अगर LPU की हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो LPU में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट को 12th पास आउट होना चाहिए विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड विद मैंडेटरी सब्जेक्ट्स फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। इस कॉलेज की अगर हम एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें तो इस कॉलेज में आप LPU NEST, JEE मेन और इसी तरीके के कई नेशनल लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट देके आप एडमिशन ले सकते हैं। LPU की अगर प्लेसमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर एवरेज पैकेज 11 लाख पर एनम तक जाता है। दूसरे नंबर पे आता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में से एक है। इसको UGC से रिकॉग्निशन मिली हुई है और इसकी NIRF रैंकिंग की अगर हम बात करें तो इसकी NIRF रैंकिंग 38 है इंजीनियरिंग कैटेगरी में और इसको NAC एक्रीडेशन मिली हुई है विद ग्रेड A+। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट को 12th पास आउट होना चाहिए विद एटलीस्ट 60% मार्क्स एंड द मैंडेटरी सब्जेक्ट्स आर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स या फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में से कोई 2 सब्जेक्ट्स। इस यूनिवर्सिटी की अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अपना खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है CUCET यानी कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इस टेस्ट को देके आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ का एवरेज पैकेज 5 से 10 लाख पर एनम तक जाता है। अब बात कर लेते हैं BBA कोर्स के लिए। BBA कोर्स के लिए सबसे पहला नाम आता है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की। इस यूनिवर्सिटी को UGC से रिकॉग्निशन मिली हुई है। अगर हम इसकी NIRF रैंकिंग की बात करें तो इसकी NIRF रैंकिंग 91 है मैनेजमेंट कैटेगरी में। साथ ही साथ इसको NAC एक्रीडेशन मिली हुई है विद ग्रेड A+। अगर इस कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट को 12th पास आउट होना जरूरी है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। अगर इस यूनिवर्सिटी की हम प्लेसमेंट की बात करें तो इसकी प्लेसमेंट का एवरेज पैकेज 5 लाख पर एनम तक जाता है। दूसरे नंबर पे आता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इंडिया की वन ऑफ द टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से एक है। अगर इस यूनिवर्सिटी में हम BBA की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो BBA कोर्स में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट 12th पास आउट होना चाहिए विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। अगर इस यूनिवर्सिटी की हम प्लेसमेंट की बात करें तो इसका एवरेज पैकेज 8 से 9 लाख पर एनम तक जाता है। अब बात करते हैं BCA कोर्स की। BCA कोर्स में सबसे पहला नाम आता है शारदा यूनिवर्सिटी का, जो कि मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। अगर हम इसकी अवार्ड्स और रैंकिंग की बात करें तो इसको NIRF रैंकिंग 87 मिली हुई है। साथ ही साथ इसको NAC एक्रीडेशन में ग्रेड A+ मिली हुई है। शारदा यूनिवर्सिटी की अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें स्टूडेंट को 12th पास आउट होना चाहिए विद एटलीस्ट 60% मार्क्स विद द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या फिर कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन और साइंस बीइंग वन ऑफ द सब्जेक्ट। इस यूनिवर्सिटी की अगर एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें तो BCA कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको SUAT यानी कि शारदा यूनिवर्सिटी एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा।
या फिर जेई मेन प्लस पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ इस यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो BCA कोर्स के लिए इसका एवरेज पैकेज 3 से 5 लाख पर एनम तक जाता है। BCA कोर्स के लिए सेकंड नंबर पे आता है KR मंगलम यूनिवर्सिटी। ये एक वेल नोन यूनिवर्सिटी है जो कि गुरुग्राम में सिचुएटेड है। ये कॉलेज AICTE अप्रूव्ड है और साथ ही साथ इसको ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एंड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से भी अप्रूवल मिला हुआ है। इस कॉलेज की अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट को 12 पास आउट होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। इस कॉलेज की अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो इसका एवरेज पैकेज 5 से 9 लाख पर एनम तक जाता है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए कॉलेज सर्च के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।